नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर आपको 11 बताऊंगा। उसमें कह रहा है कि जो प्रश्न दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे, चलते हैं व्हाइट बोर्ड में हम क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका प्रश्न है, इसमें कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आप पीछे इसके पहले जो आप प्रश्न, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से सेम टू सेम हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, x। ध्यान देना, तो a क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 1। समझ में आया क्या हो जाएगा, 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 1। समझ में आया, या 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 अंश का मान। क्या हो जाएगा, tan 45 को एक लाइन यहीं पर ऐसे और लिख देते हैं। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का मान। tan से tan कट गया, x इज इक्वल टू 45 अंश के मान को हम क्या लिखेंगे, पाई के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई अपान 180। समझ में आया, तो ये हो जाएगा 9 ना 5 और 9 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 5 और 9 दूनी 18 0 5 24। तो कितना आ जाएगा, x बराबर पाई अपान 4। समझ में आया, x बराबर हमको कितना मिल गया, पाई अपान 4। ये अब यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, जहां x का मुख्य मान, क्या लिखेंगे, x का मुख्य मान x बिलोंग छोटे ब्रैकेट में माइनस पाई अपान 2 कामा पाई अपान 2 है। समझ में आया, ध्यान देना। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, ध्यान देना ऐसे। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू y। समझ में आया। अब इसको हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, cos y इज इक्वल टू cos माइनस cos, ध्यान देना, वन पहले -1/2 लिखेंगे, ध्यान देना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos y। इस किसका मान है, -1/2 किसका मान है, यहाँ लिखेंगे माइनस, और 1/2 किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। समझ में आया। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा, माइनस, यहाँ लिखेंगे cos ब्रैकेट में पाई माइनस 60 अंश। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा। cos से cos कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम पाई अपान कितना रखेंगे, 3। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपान 3। समझ में आया। जब इसको इसके पहले हमने क्वेश्चन को बताया है, ध्यान देना। तो ए हो गया, y बराबर कितना आ गया, 2 पाई अपान 3। समझ में आया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला अब यहाँ पर एक और लिख सकते हो, जहां जहां y का मुख्य मान, ध्यान देना, y का मुख्य मान y बिलोंग बड़े ब्रैकेट 0 कामा पाई है। समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z। समझ में आया। अब यहाँ पर माना, इसको आप लिख सकते हैं माना। अब ये हो जाएगा साइन z इज इक्वल टू -1/2। तो क्या लिखेंगे, साइन z बराबर माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस साइन, ये किसका मान होता है, 1/2 किसका मान है, साइन 30 अंश। समझ में आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, z बराबर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 3 0 3 से घटाते हो जाएगा पाई अपान 6। तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई अपान 6। जहां
z का मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान z बिलोंग छोटे ब्रैकेट में -π/2 ये इसका मुख्य मान होता है। तो सबसे पहले अब इसको हम अब देखिए यहाँ पर जो x y z है, ये x है, ये y है, z है, इसी का मान हम इसी पे रखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे, इसलिए अब इसको हम थोड़ा डस्ट कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान देना। ये ऐसे, ध्यान देना, इसको ऐसे x के स्थान पे हम लिखेंगे, फिर y के स्थान पे, फिर z के स्थान पे π/4। तो सबसे पहले अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ऐसे गिब्स तीर का निशान लगाएंगे तो x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, π/4 प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2π/3 लिखेंगे। z माइनस ए प्लस है, प्लस माइनस माइनस, π/, क्या हो जाएगा 6। समझ में आया। 4, 3 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12, कितना आ जाएगा 12। 4 तिहाई हो जाएगा 3π प्लस 3 चौक 8π और माइनस 6 2π। समझ में आया। तो R3 कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गए, 9π/12 और 3 तिरिक का 9, 3 चौक, कितना हमारा आंसर आ गया 3π/4। समझ में आया। कितना इजी स्टेप है। इसी प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत इजी मेथड से। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।